Hello everyone, I welcome you all to the study squad and today we'll discuss about PP and DT एग्जाम आपका। ये आपको होता है जब आप SSB के लिए जाते हो, ठीक है। SSB के फर्स्ट डे ही हो जाता है ये कंडक्ट, ठीक है। सो बहुत मेजर इम्पोर्टेंस है इसकी। स्क्रीन इन होना है अगर आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली भाई दिस काइंड ऑफ होल्ड्स, इट्स नॉट लाइक ये ऑलमोस्ट 80% रोल प्ले करेगा आपका टू गेट स्क्रीन इन। तो भाई इसको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही जाना है आपको, ठीक है। पहली बात, पीपी एंड डीटी क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म होती है इसकी आपकी पिक्चर परसेप्शन, ओके, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ओके। ठीक है, इस वाली वीडियो में वील डिस्कस मोस्टली अबाउट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन वाला जो पार्ट है मे बी वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो पहले कैसे पिक्चर परसीव करनी है, क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है, लेट्स गो, ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट। तो पहले जो बेसिक होता है आपको पीपीडीटी के लिए, देखो आपको एक पिक्चर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। दे विल प्रोवाइड यू विद अ पिक्चर लाइक दिस वन, ठीक है, जो आपको अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जस्ट लाइक दैट। वो आपको भी पिक्चर डिस्प्ले करेंगे। ये पिक्चर आपके लिए कितने टाइम तक रहेगी स्क्रीन पे? फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए प्रोजेक्टर पे वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, 30 सेकेंड के लिए आपको पिक्चर दिखेगी। 1 मिनट वो लोग आपको देंगे टू राइट डाउन द डिटेल्स अबाउट इट, वट एवर यू हैव सीन इन द पिक्चर, ठीक है। तो वो सब आपको मेंशन करनी है, देखना है कि कैरेक्टर्स क्या थे, एक है बंदा, 2 हैं बंदे, 4 हैं, जो भी है वो आपको कैरेक्टर्स देखने का टाइम मिलेगा, ठीक है। सराउंडिंग्स वगैरह सब आप नोटिस करना, ओके, हिल्स हैं, रिवर है, यहाँ पे ब्रिज है, हर एक चीज, ठीक है। देन दे विल गिव यू 4 मिनट्स टू राइट योर कंप्लीट स्टोरी, ओके। इस वे में बेसिकली आई विल गिव यू जस्ट अ टिप हेयर, ओके, इन दी बिगनिंग ओनली। देखो जो भी चीज आप इस वीडियो में देख रहे हो, most of the things when you are guided, when you're guided by the officer there, they'll tell you exactly same things, ठीक है। जो मेन प्रोसेस है कि आपको 30 सेकंड मिलेंगे, 1 मिनट मिलेगा, वो लोग आपको वहाँ पे भी बताएंगे, ठीक है। बट मे बी दे कुड बी समथिंग चेंज और एनीथिंग ना, तो आई जस्ट गिव यू एडवाइस है, ऑलवेज लिसन, ठीक है। ऑलवेज अपने कान हमेशा खुले रखना, ठीक है। जो भी बात आपको ऑफिसर बोल रहा है, कोई भी, पूरे SSB के ड्यूरेशन के टाइम पे फुल 5 डेज, ठीक है। दोज 5 डेज मतलब सोच लेना कि भाई जो भी वो बोल रहा है ना, आपको सब कुछ सुनते जाना है और उसी के वे एक्ट करना है। मे बी आपको सब कुछ पहले से पता है, मे बी आपको पता है कि यहाँ पिक्चर ऐसे होती है, ऐसे लिखना होता है, सब आपको पता है, बट वट एवर ही इज सेइंग, डोंट इग्नोर एनी ऑफ दैट। सो ऑलवेज लिसन टू हिम। आई जस्ट गिव यू अ टिप है। बेसिकली बाकी सब चीज़ें आप समझ गए ना, फॉर द बेसिक्स कि आपको 30 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले होगी, 1 मिनट आपको मिलेगा टू राइट द डिटेल्स एंड 4 मिनट्स फॉर यू टू राइट द स्टोरी, ठीक है। विद दैट देखो आपको ऐसे A4 साइज शीट मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपको मेंशन क्या करना है, आपका नेम, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बैच नंबर, ठीक है। ये सब डिटेल्स है, ये सब आपको पहले से ही पता है। चेस्ट नंबर आपने पहना हुआ होगा, वही चेस्ट नंबर आपको वहाँ पे लिखना है। रोल नंबर और बैच नंबर आपको सब पता ही है, ठीक है। देन आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा यहाँ पे। दिस इज बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने अभी पिक्चर देखी है, ये उसी का ही छोटा सा बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है। और उसमें फिर आपको एक्शन लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मेन स्टोरी लिखनी है, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। नेम हो गया, चेस्ट नंबर, ये रोल नंबर, बैच नंबर, ये तो आपको पता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है पहली बात ये बॉक्स, ये एक्शन और ये स्टोरी, जिसपे आपको मिलने वाले हैं मार्क्स, ठीक है। तो पहली बात भाई, आप इस बॉक्स में क्या क्या लिखोगे, ठीक है। इस बॉक्स में बेसिकली आपको लिखने हैं आपके कैरेक्टर्स, ठीक है, जो भी आपने परसीव करे हैं वहाँ पे। कैरेक्टर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको? कैरेक्टर्स के बारे में आपको 3 चीज़ें लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्टली, इज देयर सेक्स, आर दे मेल और आर दे फीमेल। देखो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं कि आई आइडेंटिफाई एज दैट, वो नहीं चलता है, ठीक है। तो मेल फीमेल ही है वहाँ पर, ठीक है, आपके बेसिक। देन आ जाती है आपकी जी एज। एज में आप कोई सी भी एज रख सकते हो, देखो जो भी आपका एज ग्रुप है आप कितने भी एज के रख सकते हो। इफ यू फाइंड समबडी हु इज, अगर अपने लिए एज कंसिडर करोगे तो मेनली आप 20 to 27 कंसिडर करोगे, देखो, ठीक है। अगर कोई बड़ा जना दिख रहा है आपको तो मे बी यू कैन गो टू 50, 60, जो भी जैसा भी आपका कैरेक्टर वहाँ पे दिखता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यू विल राइट द एज। देन कम्स देयर मूड। मूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मूड में आपके पास 3 ही मूड है यहाँ पर, ठीक है। 1 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स कि भाई बंदा इज हैप्पी, ठीक है। Then you have negative. Negative represents by he is sad, ठीक है, he is sad or he is depressed, but he is not happy basically. And third comes our neutral. न्यूट्रल में आपका सिर्फ एक ये सर्कल बनता है, ठीक है। न्यूट्रल मीन्स 0 बेसिकली, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल मोड, ठीक है।
दिस न्यूट्रल रिप्रेजेंट्स कि आप परसीव नहीं कर पाए, इफ ही हैप्पी इज सैड, ही जस्ट ही डज नॉट हैव अ वेरी परसीव नहीं कर पाया, पिक्चर में बी इज वेरी ब्लर, सो यू कैन ऑल्सो राइट न्यूट्रल हेयर, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। ये सब 3 चीजें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आपकी बॉक्स की, ये तीनों चीजें मेंशन करनी है। फर्स्टली हो गया आपका क्या हो गया, मेल या फिर फीमेल, देन आप उसके नीचे मेंशन करोगे उसकी एज, हमने ले ली 22, ठीक है, देन हम उसको लेंगे मूड, पॉजिटिव रख लिया हमने, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको क्या करनी होती है, मेंशन उसमें, ठीक है। अब करोगे कैसे वो, अब देखो हमने यहाँ पे पिक्चर देख ही रखी थी, तो चलो उसी से ही हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में हमारे पास एक ही कैरेक्टर है, ठीक है, देयर इज ओनली वन कैरेक्टर हमें मेल ही दिख रहा है, तो चलो उससे ही लिख लेते हैं पहले कि बॉक्स में कैसे लिखेंगे। पहले हम लगाएंगे डॉट, जहाँ पे हमने उसे देखा है, हमने उसे बेसिकली सेंटर ऑफ द पिक्चर देखा है, तो हम सेंटर ऑफ द पिक्चर हम डॉट लगा लेंगे। देन वी अज्यूम कि अच्छा ये मेल था, हमें लग रहा है मेल, हमने उसकी एज रखी थी 22 रख लिया हमने, और हमने रख रहे हैं उसका मूड यहाँ पर हम रख रहे हैं से पॉजिटिव रख लिया हमने, ठीक है। ये मेन कैरेक्टर है, ये तीनों चीजें मेंशन करी। उसके बाद में मेन कैरेक्टर जो भी होगा आपको उसको इंसर्कल करना है, ऐसे इंसर्कल करना है, गोला करके बस मेल को या फिर इस सर्कल को नहीं करना है, सब चीज को ऐसे इंसर्कल करना है, लाइक इन इलिप्स, ओके, लाइक दैट, ठीक है। ये तो हो गया जब आपके पास अभी एक कैरेक्टर था, ठीक है। लेट्स अज्यूम यहाँ पर इस पिक्चर को अज्यूम करते हैं, ठीक है। देयर हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 1, देन दिस 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5 एंड दिस 6 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो अब 6 कैरेक्टर, तो 6 कैरेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले परसीव कर लेते हैं, देखो ये हमारा मेल दिख रहा है हमें, हमने मेल रख लिया, एज हम इसकी 23 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमें बच्चा सा लग रहा है, कम एज का लग रहा है, पर मेल लग रहा है। इसकी एज हम रख लेते हैं से 18, और हम इसका मूड रख लेते हैं, भाई इसका हमें समझ नहीं आ रहा, इसका न्यूट्रल कर दो, इसका पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा, हमें ज़्यादा एज का लग रहा है, ये मेल है, बट हम 30 रख देते हैं इसकी एज, ठीक है। इसका भी हम न्यूट्रल रख लेते हैं, सेम मूड, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, ऐसे आप सबका कर सकते हो। तो इन्हें आपको लिखना कैसे है यहाँ पर, फर्स्ट में तो हमने बीच में हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है, मैंने इससे ही अपना मेन कैरेक्टर रिज्यूम करा है यहाँ पे, ठीक है। और बट ये सेंटर ऑफ द पिक्चर भी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर मेल है, हमने 23 रखी थी एज, और हमने इसको पॉजिटिव रखा था, इसको हम पहले ही मेन कैरेक्टर को इंसर्कल कर लेंगे। बाकी हमने यहाँ पर भी एक मेल देखा था, उसके साइड में बैठा हुआ था, मेल रखा था हमने, उसे 18 बनाया था, और हमने उसका मूड रखा था न्यूट्रल, तो ये यहाँ पर विदाउट इंसर्कलिंग रहेगा, ठीक है। इन द सेम वे दूसरा मेल यहाँ बैठा था, मेल था, 30 था, हमने न्यूट्रल रखा उसका, ऐसे ऐसे करके आप सब यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पर एक मेल था, ठीक है, उसको हमने ज़्यादा 50 का रख लिया, सोचो जैसे ये जो बैठे हैं ना, ये वाला इस 4th मेल को हमने 50 का रख लिया, और हमने इसको न्यूट्रल मोड कर दिया ऐसे भी, क्योंकि हमें ज़्यादा परसीव हो नहीं रहा है। इन द सेम वे ऐसे ही आप यहाँ पर भी मेल कर सकते हो और यहाँ पर भी लिख सकते हो। बट मेन चीज़ क्या है, जो भी आपका मेन कैरेक्टर आप रिज्यूम करते हो स्टोरी का, ठीक है, उसको आपको इंसर्कल करना है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसको नहीं मत भूल जाना, पूरी स्टोरी कर ली, सब लिख दिया और कैरेक्टर को इंसर्कल नहीं करा, वो जरूर करना, ठीक है। एक्शन क्या होता है आपका, बेसिकली एक्शन होता है कि आपको क्या लगता है इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर आप एक्शन को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, इट्स अ थीम, आपको जो आपका ऑफिसर है उसको आप आइडिया देना है ना कि आप क्या कर रहे हो इस पिक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप यहाँ पे कोई सा भी एक्शन दे सकते हो, ठीक है। लाइक यू नो समबडी इज टीचिंग सम पीपल, ठीक है, और somebody is teaching, or somebody is collecting information, okay, collecting information for some journal, okay, or there could be if they are college students, we assume them to be college students, okay, so you can say ki these college people they are discussing about their major project, discussing about a project, or you can say there could be n number of, ठीक है, n number of somebody is trying to help somebody is discussing something, or somebody is preparing for a conference, okay, or something like that, there could be n number of themes, whatever you have perceived from a picture, ठीक है। और स्टोरी जो आपकी है यहाँ पर आप अपनी मेन स्टोरी लिखोगे, ठीक है, कि आपने क्या क्या ज्यूम करा, कैसे कैसे लिखना है। और ये जो स्टोरी वाला है इसको तो आई गेस we'll have around I've picked up handpicked 30 pictures, and I'll be posting stories regarding them, so from that you will get an idea कि okay story कैसे लिखते हैं, थोड़ा बेसिक, ठीक है, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, still I'm saying, ठीक है। तो वो we'll discuss from there, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी मेन स्टोरी लिख सकते हो। बहुत बार होता है कि देखो जो आपका पेज होता है ना A4 साइज, देयर माइट बी लेस स्पेस, सो एक पीछे वाले साइड बिल्कुल ब्लैंक होती है, जो इसकी बैक साइड होती है, ठीक है, बैक साइड इज ब्लैंक, so if your story is little bit long, you can continue it on the back side of the page.
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो वाली पिक्चर हमने कर ली, ठीक है। अब मैं मोस्टली क्या होता है, ऐसी वाली पिक्चर भी आ जाती है आपके पास कभी कभी, ठीक है, जिसमें देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स है। ओके, सो यू कैन से इस वाले पर्सन को वी कैन अज्यूम एज द मेन कैरेक्टर है, ठीक है। बट बाकी देयर सो मेनी कैरेक्टर्स, देयर माइट बी मोर देन 10 और 15 कैरेक्टर्स है, तो हम सब तो नहीं लिखेंगे, इतना स्पेस नहीं है वहाँ पे। सो हाउ यू विल राइट दैट, ठीक है। आप अपने मेन कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे साइड में मेन कैरेक्टर यहाँ लिख दिया, एज हमने उसकी ले ली 25, ठीक है। मूड हमने रख लिया पॉजिटिव, हमने इसे इनसर्कल कर लिया फॉर दैट पिक्चर। एंड जो बाकी सब है ना, उनके लिए यू कैन राइट ग्रुप, you just write G that is you can also specify the side में that group, G is for group, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे लिख देना G for group, ठीक है। एंड यू कैन राइट हेयर एज, यू कैन नॉट से कि एक पर्टिकुलर एज होगी, देखो सबकी सब 15 ईयर्स के होंगे, नहीं। सो यू कैन राइट, बिकॉज वहाँ पे किड्स है, वी आर सीइंग की किड्स है, तो हम उसे 15 to 17 ले लेते हैं, लाइक एज ग्रुप। तो हम यहाँ पे 15 to 17 एज ग्रुप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तब का मूड नहीं पता हमें, तो डायरेक्ट न्यूट्रल लिख सकते हैं, 0 फॉर दैट, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आप नहीं मेंशन कर पाते हो, ठीक है। दिस क्वेश्चन पॉप्स अप मोस्ट ऑफ द टाइम, लोगों को नहीं पता होता है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू आइडिया है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये वाली पिक्चर भी हो गई अपनी। देन आपकी कैसी अप्रोच होनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग द स्टोरी, ठीक है। पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना होता है, देखो अपना मेन कैरेक्टर, ठीक है। मेन कैरेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ सिग्निफाइज यू, ठीक है। ये आपकी परछाई है, जो आप मेन कैरेक्टर रख रहे हो। यहाँ पर एग्जामिनर के लिए क्या है, जो भी क्वालिटीज आप मेन कैरेक्टर की डिस्प्ले कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, आप अपनी क्वालिटी डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। दैट इज लाइक यू टेकिंग अ स्टैंड, आप लीडरशिप की क्वालिटीज अपनी डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो आपको ऐसा लेना है जो अपने साथ आप रिजेंबल कर पाओ, ठीक है। ये चीज याद रखना, इफ यू गोइंग फॉर SSB, इफ यू आर अ मेल, ठीक है, ऑलवेज मेक द मेन कैरेक्टर एज अ मेल, हमेशा। इसमें कभी आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक फीमेल हो, ठीक है, योर गर्ल गोइंग फॉर SSB, देन देखो आपको हमेशा फीमेल कैरेक्टर को ही मेन कैरेक्टर रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हर जगह आपको मेल के लिए हो तो मेल ही जाएगा, फीमेल हो तो फीमेल ही जाएगा। चाहे आपको उसमें एक बंदा दिख रहा है, पिक्चर में आपको एक ही पर्सन दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या परसीव करोगे, आप एक बाहर से कैरेक्टर परसीव कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक फीमेल है, जो है आपकी मेन कैरेक्टर, ठीक है। हमेशा हमेशा, लाइक ऑलवेज रिमेंबर दिस, डोंट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, ठीक है। अब एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आप क्या रखते हो कैरेक्टर की, जो आपके एज ग्रुप के अराउंड होती है, ठीक है। से आपकी एज क्या है, 22 आपकी एज, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग। तो जो आपको मेन कैरेक्टर होना चाहिए वो इसी एज ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ही कुड बी द 21, 22 और मैक्सिमम 23, बस। इससे ना ज़्यादा आगे जाओगे, इससे ना ज़्यादा पीछे जाओगे, यही अप्रोच रखनी है। जो भी आपका बर्थ ईयर है, ठीक है, जो भी आपकी एज है, ठीक है, उससे या तो +1 ले लेना या उससे एक -1 ले लेना, बट उससे ज़्यादा आगे पीछे मत करना मेन कैरेक्टर के लिए, ठीक है। अब आपकी टाइप ऑफ स्टोरी कैसे लिख सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ स्टोरी में ऐसी, दिस इज द वे आई हैव जनरलाइज्ड इट, ठीक है। तो इधर यू कैन राइट अ प्रॉब्लम वाली स्टोरी और इधर यू कैन हैव अ टास्क वाली स्टोरी, ठीक है। अब ये कैसी होती है, प्रॉब्लम वाली स्टोरी इज वेयर यू लुक एट अ पिक्चर, यू परसीव इट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप परसीव करते हो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। से कि आप किसी आप किसी आप एक विलेज में हो या एक टाउन में हो, ठीक है, और भाई वहाँ आपके आप हो एक कलेक्टर, ठीक है, और वहाँ पर भाई ड्राउट आ गए हैं, ठीक है, मतलब सी वहाँ पे खाने की कमी हो गई है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे फेमाइन वाली सिचुएशन आ गई है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। तो आपने क्या बनाई, अपने लिए एक प्रॉब्लम बनाई जिसका आप सोल्यूशन आप खुद ढूंढोगे, ठीक है। आपने सॉल्व कैसे करी वो प्रॉब्लम, ठीक है। ये थोड़ा एक्सट्रीम में चला गई प्रॉब्लम, वरना ऐसे भी लिख सकते हो आपकी, देखो जैसे MG नरेगा हो गया, ठीक है, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। MG नरेगा वर्कर्स आपको पता ही है, रोज न्यूज़ में आते हैं कि भाई उनको तो पैसे मिल नहीं रहे, ठीक है, उनको उनके वेजेस नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आप उन पे स्टोरी बना सकते हो कि भाई देखो आप एक विलेज या टाउन में गए हो, वहाँ पे आप कलेक्टर हो, ठीक है, और वहाँ पर ये जो MG नरेगा वर्कर्स हैं उनको वेजेस नहीं मिले, तो आप क्या करोगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, आप वो कि भाई आपने सबसे हेल्प वगैरह लोगे, भाई देखो हेल्प भी क्या लोगे आप, देखो आप बेसिकली क्या करोगे, आप अपने सीनियर्स से बात करोगे, ठीक है, उनके लिए पोर्टल्स बनवाओगे, उनको उनके वेजेस पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो आपने MG नरेगा वर्कर्स की वेजेस में हेल्प कर दी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। देयर माइट बी कि आप ना कॉलेज में हो,
ठीक है, कॉलेज में हो, फेस्ट है, एंड यू नो देयर सम प्रॉब्लम, देयर सम इशू दैट केम अप, देयर माइट बी एन इशू। आप बिल्कुल ग्रोस लेवल पे ले लो कि आपके पास इशू हो गया कि यार जो आपका जहाँ पे आपका हॉल है वो आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है उस टाइम पे, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस वे में भी स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके सारे सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है। आपके बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे से ऑलवेज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में, ठीक है, आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, इंजीनियर हो, ठीक है, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो यार कि आपको पता है कि देखो ये चीज़ अभी यू नो पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, लाइक यू नो एग्रीकल्चर फील्ड में ले लो आप, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में आपके पास आपको पता है कि देखो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक देयर आर सो मेनी फार्मर्स एंड दे कैन नॉट यू नो स्प्रे पेस्टिसाइड्स फॉर यू नो जहाँ पर आपकी गन्ने की खेती होती है, ठीक है, वहाँ पे वो बेचारे पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, शुगर केन के वाले टाइम पे भाई उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस वगैरह होती है, इट्स हार्ड फॉर देम टू सप्लाई देयर, ठीक है, टू स्प्रेड इट देयर एंड दे माइट गेट हर्ट। तो आपने उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी भाई, आपने एक बना लिया, आपने ड्रोन बना दिया उनके लिए, ठीक है। ये बिकॉज आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से दोज पीपल कैन रिलेट टू इट मोर, ठीक है। तो आपने वो कर दिया, आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इस अप्रोच के साथ रीच कर सकते हो स्टोरी। ये आपकी दूसरी अप्रोच हो सकती है टास्क अप्रोच, ठीक है। टास्क अप्रोच क्या होती है, जब आपको कोई टास्क मिलता है, ठीक है, जब आपको कोई टास्क मिलता है, आपको कैसे टास्क मिलेगा, देखो आप सोचो कि यू नो यू आर इन कॉलेज, ठीक है। अब आपको भाई प्रोफेसर्स ने आपको भाई फेस्ट का इंचार्ज बना दिया अपने कॉलेज में, बहुत बेसिक, ठीक है। तो अब जो फेस्ट है, फेस्ट हो गया, मे बी यू नो देयर कुड बी अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, डेलीगेट्स आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, और टेक फेस्ट हो जाते हैं भाई बहुत सारे, ठीक है, टेक फेस्ट है, तो आप उसको इंचार्ज बना दिया आपको, ठीक है, इंचार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर कमिटी, ठीक है। तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, आपने कैसे करा और आपने कैसे वो सक्सेसफुल बनाया इवेंट पूरा, ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हुए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, मे बी यू नो इफ यू वर्किंग, तो आप कैसे करोगे भाई, आप एक वर्किंग हो तो भाई आपका जो मैनेजर मान लो आप, ठीक है, मैनेजर गिव यू अ टास्क, तो वो आपने भाई जैसे उसे कॉन्फ्रेंस कर दे दिया, ऐसे मैनेजर ने आपको एक टास्क दे दिया, तो उसे आप कैसे करोगे, उसके लिए आपने कैसे स्टेप्स लिए, ये सब, ठीक है, ये सब आते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, तो आप प्रॉब्लम ले लो कोई, या फिर आप ले लो कि आपको किसने टास्क दिया है और उसके बेसिस पे स्टोरी बनाओ, ठीक है। ये बेस्ट रहती है दोनों अप्रोचेस, और इन पे स्टोरी बहुत जल्दी बन के आती है, ठीक है। अब मेन होते हैं भाई स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता चल गया, अच्छा चलो हमें स्टोरी तो इस पे बनानी है, ठीक है, लेट्स से कि हमने वो वाली बना दी भाई अपनी की कॉलेज में है, और कॉलेज में हमारा टेक इवेंट है, और आपको भाई यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इंचार्ज हो, ठीक है, आप इंचार्ज हो। तो अब आप उस अप्रोच कैसे करोगे, ये होते हैं आपके जी स्टेप्स जो आपको मेंशन करने होते हैं स्टोरी में, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या स्टेप जान लोगे भाई, ठीक है। अब आपने क्या फॉर्म करी, पहली बात तो भाई आपने एक ग्रुप फॉर्म करोगे आप, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल दैट विल वर्क अंडर यू, ठीक है। तो वो वाले जो बंदे हैं, ठीक है, वो फिर आप उन्हें टास्क अलॉट करोगे सबको, देन यू विल ऑल्सो यू नो सुपरवाइज देम, जो भी आपके टास्क हैं, देखो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, सुपरवाइज करोगे। टेक है तो उसमें यू नो फंड्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो फंड्स आपने कितने जनरेट करे हैं, ठीक है, कैसे जनरेट कर रहे हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यू नो किन लोगों को इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, यू हैव अ चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट, तो उसे कैसे करा आपने, ये सब आ जाते हैं आपके स्टेप्स या हाउ टू रीच दैट। ये स्टेप्स कुछ नहीं होती, ये स्टेप्स बेसिकली ना आपके जो एवरीडे लाइफ में भी जो आप यूज करते हो ना, ये वही स्टेप्स होते हैं। से कि आपको कॉलेज भी जाना है, आज आपको कॉलेज जाना है, तो आपने क्या स्टेप्स लिए भाई यहाँ से जाने के लिए, यू लोग डिसाइड ओके कि आप कैसे भाई आप यहाँ से मेट्रो लोगे या फिर आप एक कैब लोगे, ठीक है, कैसे लोगे, किस अप्रोच पे जाओगे, ऐसे ही जो स्टेप्स होते हैं ना, डिसीजन होते हैं, ये वही स्टेप्स हैं बेसिकली टू रीच टू अ पर्टिकुलर, लाइक इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक का जो रास्ता है वो आपने कैसे कवर किया, ये हो गए आपके स्टेप्स, ठीक है, वही आपको मेंशन करने, ठीक है। आई गेस इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, बट इफ समबडी फाइंड्स अ प्रॉब्लम देयर दे कैन यू नो आस्क मी अगेन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब होती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखो एंडिंग आपको हमेशा देखो भाई हैप्पी एंडिंग रखनी है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी है, जो आपका मेन कैरेक्टर है, जो भी मतलब मेन कैरेक्टर इन द सेंस यू इज और यू नो शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और यू नो कंप्लीट द टास्क, ये ही आपका मेन मोटो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी भाई अच्छी हैप्पी एंडिंग, ये आपकी कंप्राइज करती है पूरी स्टोरी,
ठीक है। मोस्टली दे से टू 80 to 100 वर्ड्स की हो जानी चाहिए आपकी स्टोरी, जस्ट लाइक इफ समबडी आस्क की वर्ड लिमिट क्या रखनी चाहिए उसके बेसिस पे, ठीक है। यही आपके मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग दैट पीपीटी स्टोरी, ओके। विद दैट वील मूव फॉरवर्ड, ओके। देयर आर सम क्विक टिप्स विच आई विल गिव यू फ्रॉम माई साइड फ्रॉम हियर, ठीक है। एक तो देखो आपको ना ये पीपीटी ना बहुत अच्छा चांस मिलता है, ठीक है। ये स्टोरी आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें यार आपको ना अपनी अवेयरनेस डिस्प्ले करनी होती है। देखो नॉर्मल स्टोरी एवरीबडी इज राइटिंग, ठीक है, बट आप अच्छी स्टोरी कैसे दिखा पाओगे जब आप अपनी थोड़ी सी ना जनरल नॉलेज भी उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस भी डाल दो, ठीक है। तब आता है थोड़ा सा ना बेस्ट अप्रोच लेके, ठीक है। लाइक अब ये कैसे डाल सकते हो आप, देखो कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप कोई स्टोरी लिख रहे हो एंड उसमें यू मेंशन सम गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू दैट, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीजें यार, व्हेन यू आर वर्किंग, ठीक है, अगर आप कंपनी में हो तो गवर्नमेंट गिव यू अ लॉट ऑफ बहुत सारे वो स्कीम्स भी निकालती है, ठीक है। लाइक एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए है, ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए पीएम किसान स्कीम है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें निकालती हैं, ठीक है। तो यू कैन मेंशन दैट इन योर काइंड ऑफ स्टोरी इफ इट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट ना स्कीम्स निकालती है फॉर स्कॉलरशिप ऑल्सो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो एंड यू प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड तो आप उन स्कॉलरशिप को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सो दैट दे शो कि हाँ भाई आप अवेयर हो अबाउट द काइंड ऑफ स्टोरी दैट यू आर राइटिंग, ठीक है। बहुत सारे होते हैं कि ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड डालते हैं कुछ भी, ठीक है, कि मैं इस स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया या समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डालते हैं ना, जो भी अपना कोई भी स्पोर्ट चूज करो आप, उसका मेन प्लेयर का नेम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, सो दैट वो आप स्टोरी में डाल दो, या उससे रिलेटेड कुछ कि ठीक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उससे भी रिलेटेड वैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो लोग आपको, ठीक है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सब आपको ना बेसिकली क्या करता है ना, ये आपको एक अपर हैंड देता है इन द इंटायर वेयर एवरीबडी इज मेकिंग ए स्टोरी, बट इफ यू पुट अ पिंच ऑफ अवेयरनेस इनटू इट, तो देखो आपका काफी ना आपकी स्टोरी बहुत स्टैंड आउट करती है सब स्टोरीज में से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ना मिस मत करना। और ये आप कैसे कर सकते हो, देखो यार अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, ये न्यूज़पेपर आई एम पोस्टिंग इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, तो देयर यू कैन रीड, बिकॉज वही टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर आप हेडलाइंस वगैरह रीड कर लो ना, अच्छा ये स्कीम चल रही है, ये स्कीम चल रही है, ठीक है, मितवा स्कीम है, ठीक है, फॉर मैपिंग एंड ऑल के दे आर यूजिंग इट। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो उसमें सिविल इंजीनियर्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, अपनी स्टोरी में, ठीक है, लाइक दैट बहुत सारी है। तो ये सब टॉपिक्स आप न्यूज़पेपर से ले सकते हो, तो दैट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और आप वहाँ पर आपको मिल सकती है आराम से। तो 2-4 मिनट लगते हैं आपको, बस पता चल गया स्कीम भी और सबको पता चल गया भाई, और उसको आप अपनी स्टोरी में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना सीख जाओगे। ये कब आएगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो भाई आपको ये डालना भी आ ही जाएगा, ठीक है। देन डोंट मिस द एंडिंग भाई, ऑलवेज। बहुत सारे लोग होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी कि अरे टाइम क्रंच है तो बाकी सब चीजें लिख लेंगे, स्टेप्स ज्यादा लिखेंगे और फिर भाई वो एंडिंग ही लिखनी रह जाती है। तो ऐसे मत करना। आई गिव यू टिप है कि भाई देखो क्या करना, जब आप लिख रहे हो ना तो बहुत स्पेस दे दे के लिखना, अच्छी स्पेस दे दे के लिखना। और अगर आपको क्योंकि देखो वहाँ पे टाइम तो होता नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मेरा खत्म, मतलब टाइम जाने वाला है, पहले एंडिंग लिख लो अपनी। आपने माइंड में तो स्टोरी बनाई रखी है तो आप एंडिंग पहले ही उसकी लिख लो कि अच्छा ठीक है, एंड देन ही वन द मैच और शी वन द मैच एंड शी डिड इट कम्प्लीटली एंड एवरीबडी प्रेज्ड हर और समथिंग लाइक दैट। ये आप पहले से ही लिख लो। पहले से लिख लोगे तो बीच में जो आपने थोड़ी बहुत स्पेस वगैरह छोड़ी है, अगर आपके पास टाइम होगा तो वो स्टेप्स में फुलफिल कर देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जब आप नरेट करोगे, हमेशा याद रखना जब आप नरेट करोगे तो भाई दे हैव ऑल्सो स्किम्ड द स्टोरी, तो आप 1-2 पॉइंट जो आप मिस कर चुके हो इन राइटिंग यू कैन मेंशन देम व्हेन यू आर नरेटिंग। तो ये चीज हमेशा याद रखना। ये नहीं है कि आपको स्टिक करके रखना है, 1-2 अगर आपको लगता है कि 1-2 लाइन या 2-3 लाइन, ये नहीं पूरी स्टोरी चेंज कर दो, बट 2-3 लाइन या 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि नहीं रह गई, वो आप बाद में जब नरेट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो डोंट फस अबाउट कि अरे मेरा रह गया, नहीं, डोंट फस अबाउट इट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, कैरेक्टर्स के नाम मत भूलना। बहुत बार लोग होते हैं कि भाई कैरेक्टर ना वो कुछ और लिख के आए होते हैं पेपर पे, वो जो उन्होंने सबमिट करा है उस पे कैरेक्टर के नेम बिल्कुल डिफरेंट है, एंड उन्होंने जो बोला है नरेशन के टाइम पे वो काफी डिफरेंट है। तो कैरेक्टर के नेम्स मत आप मेसअप करना। मोस्टली क्या होता है, देखो आई जस्ट सजेस्ट यू है कि ना आप 1-2 कैरेक्टर, मतलब से 4 से 5 नेम ना आप ऐसे याद कर लो कि ठीक है, बहुत सिंपल से होता है ना, जैसे लाइक सीमा, राहुल, ठीक है, और बहुत क्लीशे वाले नेम जो होते हैं वही याद कर लो, क्योंकि वो भूलते नहीं हो आप।
तो ये सब नहीं ना याद करके रखा करो, और डायरेक्ट भाई सोचने का टाइम ही नहीं देना कि लड़की का नाम रखना है, लड़के का नाम रखना है, पहले से याद कर रखे हैं वही लिखने हैं, ठीक है, ये स्टेप, ठीक है। और फिर जो स्टेप्स होते हैं भाई 3 से 4 स्टेप तो जरूर लिखना कि हाउ यू नो फ्रॉम दैट टास्क दैट यू गिवन, टास्क से आपने वो टास्क कंप्लीट कैसे करा, कंप्लीशन की वर्ड्स कैसे गया, और अगर आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप उससे सोल्यूशन की साइड कैसे गए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ना ये इसके 3-4 स्टेप जरूर लिखना, ठीक है। I guess this is like you know more than enough for your PPDT, and I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। And if you like this video, make sure to like this video and you know subscribe to the channel if you like the content here, and comment down whatever you think, or you know if you have some feedback here और आपको कैसी वीडियो चाहिए, that will be really appreciated. Okay, thank you so much and all the best for your SSB.